हे एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बाइवेलेंट और टेट्राड को समझने वाले हैं। बाइवेलेंट टर्म आपने काफ़ी जगह सुना होगा, जैसे सेल बायो में अलग यूज़ होता है, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वहाँ पे बाइवेलेंट हम वैलेंसी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, बट जब हम सेल बायो पढ़ रहे होते हैं तो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं। बट अगर इसका हम बेसिक मतलब देखें ना, बाई मतलब टू, यहाँ पे टू अगर दो क्रोमोसोम है, मीन्स अगर क्रोमोसोम का पेयर है उसके लिए हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम टर्म यूज करते हैं। वैसे केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर दो है, वैलेंसी दो है, तो वो बाइवेलेंट बाइवेलेंसी या बाइवेलेंट शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये तुमने टर्म कहाँ सुना होगा, जब मियोसिस में प्रोफेज 1 पढ़ते हैं तो वहां पे एक स्टेज आती है जाइगोटी। ये याद रखना, मियोसिस मियोसिस में आएगा क्या, मियोसिस 1 में क्या आएगा, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर आता है जाइगोटीन का स्टेज। इस जाइगोटीन में हम पढ़ते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, इस साइनेप्सिस की वजह से फॉर्म होता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम। बाइवेलेंट क्रोमोसोम मीन्स क्रोमोसोम के पेयर। जैसे मान लो रैंडमली बहुत सारे क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पे जब साइनेप्सिस होता है ना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। उस कॉम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, इसी पेयरिंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं बाइवेलेंट। मीन्स ये याद रखना, बाइवेलेंट कब यूज होता है, जब हम किसकी बात कर रहे हो, जब हम बात कर रहे हो क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ये हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम। ठीक है, और टेट्राड कब यूज करते हैं, टेट्राड भी हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्रोमेटिड। क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाइगोटीन के साइनेप्सिस में बाइवेलेंट की फॉर्मेशन हुई। बाइवेलेंट मींस यहाँ पे दो क्रोमोसोम है हमारे पास। ठीक है, दो क्रोमोसोम कैसे हैं, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। इस होमोलोगस क्रोमोसोम में, अच्छा हमने दो क्यों बनाया है होमोलोगस क्रोमोसोम, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती है, दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 के ही कॉपीज है, तो लेकिन ये पेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक तो क्रोमोसोम हो गया ये वाला, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, तो इस पेयर में दो क्रोमोसोम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइवेलेंट क्रोमोसोम। अब बाइवेलेंट तो तुम्हें समझ आ गया। अब टेट्राड क्या होता है, देखो टेट्राड हम क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो देखो इस क्रोमोसोम में भी, ये नंबर 1 था, इस क्रोमोसोम में भी कितने क्रोमेटिड्स है, दो क्रोमेटिड्स है। ठीक है, और इस क्रोमोसोम में भी दो क्रोमेटिड है। तो अगर हम कंप्लीट देखें, इस टोटल इस पूरे बाइवेलेंट में कितने क्रोमेटिड है, तो 1 2 3 4, इस पूरे बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड है, तो 4 के लिए यूज किया जाता है टेट्राड, टेट्रागोनल, टेट्रा, ये टेट्रा वर्ड जो है 4 के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इस बाइवेलेंट में कितने टेट्राड है, एक टेट्राड, मीन्स एक बाइवेलेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो एक बाइवेलेंट है वो एक टेट्राड फॉर्म कर रहा है। एक बाइवेलेंट ही किसके इक्वल है, 1 टेट्राड। ठीक है, ये समझ आ गया। तो टेट्राड हमने किस रिस्पेक्ट में कहा है, क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में, कि यहाँ पे 4 क्रोमेटिड है इसलिए एक टेट्राड है। बाइवेलेंट हमने किस रिस्पेक्ट में कहा है कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम है इसलिए ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हो गए। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लो तुम्हारे पास जो क्रोमोसोम है, टोटल क्रोमोसोम जो है तुम्हारे पास वो है 24 क्रोमोसोम है। तो मियोसिस 1 में जाइगोटीन के टाइम पे कितने बाइवेलेंट बनेंगे, तो बाइवेलेंट कितने बनेंगे, पेयर को बोल रहे हैं ना हम, तो बाइवेलेंट का नंबर कितना हो जाएगा, 12। बाइवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए टेट्राड कितने बनेंगे, तो टेट्राड कितने बनेंगे, बताओ भाई, टेट्राड भी कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि जितने बाइवेलेंट उतने ही टेट्राड। क्लियर है। वैसे अगर क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे बढ़ा दे, यहाँ पे क्रोमोसोम बोल दे 30 है, तो बाइवेलेंट 15, टेट्राड भी 15। ठीक है, क्योंकि बाइवेलेंट मीन्स हाफ हो गया, पेयरिंग को हमने कर लिया ना, ये एक बाइवेलेंट हुआ, क्रोमोसोम कितने हुए, दो हुए,
तो सीधा हाफ हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुमने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कई बार क्या होता है कि हमें टेट्राड दिया होता है कि अगर 12 टेट्राड है तो बताओ क्रोमोसोम नंबर कितना होगा इनिशियली। वही अगर बोला जाए बाइवेलेंट 12 है तो क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे इनिशियली। तो ये जो है वो कुछ भी दे सकते हैं इनमें से और तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया हो बाइवेलेंट क्या होता है, टेट्राड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है तुम्हें ये याद रखना है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में, क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में टेट्राड, 1 बाइवेलेंट इज इक्वल टू 1 टेट्राड। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।